Hello everyone, my name is Pranay Rathi and I am making this video for the students, those who want to know कि MBA CET में टॉपिक वाइज वेटेज कैसा होता है, यानी कौन सा टॉपिक कितने मार्क का आता है एंड सो ऑन। करेक्ट? तो ध्यान से समझना, MBA CET में कोई ऐसा प्री डिफाइंड यानी फिक्स टॉपिक वाइज वेटेज ऐसा नहीं होता है। MBA CET जब भी कंडक्ट होती है तो बहुत सारे स्लॉट्स में कंडक्ट होती है, तो दो स्लॉट्स का आपस में पैटर्न अलग हो ये भी पॉसिबल है। मतलब स्लॉट 2 का पैटर्न स्लॉट 1 से ही अलग था, स्लॉट 3 का स्लॉट 2 से स्लाइटली अलग था, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट? तो ध्यान से समझना, अभी हम फिर जो इस वीडियो में देखेंगे, आप एक रफ वेटेज, एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस कैसा होता है। ये चीज आपको हेल्प करेंगी आपके प्रिपरेशन में। जब आप प्रिपरेशन, अगर आपको मान लो किसी को प्रायोरिटी वाइज या किसी को वेटेज वाइज पढ़ना है, तो आपको ये उसमें हेल्प कर सकती है। करेक्ट? तो ध्यान समझना, सबसे पहले MBA CET में वी नो कि 200 क्वेश्चंस आते हैं एंड वी हैव 4 सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस। तो अब ये चारों भी सेक्शंस का हम एक प्रोबेबल वेटेज हम चेक करते हैं। चलो, लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन में। करेक्ट? तो ध्यान समझना, अरेंजमेंट्स एंड पजल्स 25 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चंस, सिलोजिज्म्स 5 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट आउटपुट 5, लॉजिकल इनइक्वालिटीज 5, ब्लड रिलेशंस 4, डायरेक्शंस 4, डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस, अल्फाबेट नंबर रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज और सिलेक्शन क्राइटेरिया 5 क्वेश्चंस। ये चीज आपने ध्यान रखना आपके प्रिपरेशन करते वक्त। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से समझना, कि अरेंजमेंट्स एंड पजल्स 25 क्वेश्चंस अपन ने पकड़ा है, हो सकता है आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आ जाए और इनमें से हो सकता एक आधा कोई नहीं चाहे या 1111 मार्क कम होके ये 30 बन जाए, मतलब 1111 लेस होके 30, ऐसा भी हो सकता है। बट ये एक रफ है, सो दैट आप लोग कोई इंपॉर्टेंस वाइज आप चाहो तो प्रायोरिटी वाइज भी पढ़ सकते हो। ये एक रफ आइडिया है जो आपने प्रिपरेशन में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। करेक्ट? चलो, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट? तो ध्यान समझना, डेटा इंटरप्रिटेशन 20 क्वेश्चंस। डेटा इंटरप्रिटेशन हमको पता है कि ये सेट वाइज होता है, मतलब एक ग्राफ होता है, उसके नीचे सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। करेक्ट? डेटा इंटरप्रिटेशन में सब आ गए, जैसे डेटा टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट, स्पाइडर ग्राफ, एवरीथिंग जैसे दिखाया अपन ने। करेक्ट? तो 20 क्वेश्चंस, 20 सेट्स नहीं, 20 क्वेश्चंस, मतलब अगर 5 सेट्स होंगे और सब पे ऑन एन एवरेज 4 आए तो 5 4 जा 20 बोलो, या 4 5 जा 20 बोलो, किसी पे 6 किसी पे 5, ऐसा भी हो सकता है। हमने एक जस्ट पकड़ा है, दैट इज 20। हो सकता है अगर इसको 20 से ज्यादा आ गए तो इनमें से किसी का वेटेज कम हो जाए या एक आधा कोई कम आए, ऐसा भी पॉइंट हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम्स 10। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ मतलब जो आपने टॉपिक्स देखे हैं, जैसे जो सिंगल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, है ना। ये जो भी हमने देखे हैं, उनके जब जो क्वेश्चन होता है वो सेट वाइज नहीं ना, वो अपना एक सिंगल क्वेश्चन होता है, तो इसका आप पकड़ के चलो से 10 क्वेश्चंस। देन नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस, डेटा कंपैरिजन 5 क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी 5, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन 5। करेक्ट? नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस का सेक्शन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस, आरसीस। हो सकता है आपको 2 सेट्स आए, किसी पे 6 किसी पे 4 या 5 5, या ऐसा भी हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक 8 का आ गया और एक 7 का आ गया, मतलब 15 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसीस के हो गए। तो हो सकता है इनमें से कोई एक नहीं आए, या इनका 5 5 5 5 कर ले, 4 4 4 4 करके, और यहां क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इट कैन हैपन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग 5, सेंटेंस करेक्शन 5, पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको, 5, क्लोज टेस्ट 5, सिंगल डबल फिलर्स 5, मैच द सेंटेंसेस 5,
सेंटेंस कनेक्टर्स 5, ध्यान में रखना ये सेंटेंस कनेक्टर्स है और ये ऊपर सेंटेंस करेक्शन था, तो सेंटेंस कनेक्टर्स 5, मिसलेनियस 5। अब मिसलेनियस मतलब, मिसलेनियस में मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे हमने देखे जंबल्ड सेंटेंसेस, ऑड मैन आउट, ऑड सेंटेंस आउट, पैराग्राफ समरी, है ना, मिसलेनियस में हमने ले लिया से 5, मतलब एक ऐसा या इससे थोड़ा कुछ प्लस माइनस करके भी हो सकता है, बट दिस इज एक रफ आइडिया जो आपको पूरा हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। एंड देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन में। नेक्स्ट ऑब्लिक मिसिंग, यानी जो सीरीज होती है जिसमें का नेक्स्ट या मिसिंग टर्म निकालना पड़ता है, से 10 क्वेश्चंस, एनालॉजी 5 क्वेश्चंस, सिमिलर रिलेशनशिप 5 क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट, ऑड पेयर आउट और इंटरचेंज से 5 क्वेश्चंस, ऐसा हो आप एक पकड़ सकते हो, है ना। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, मान लो नेक्स्ट ऑब्लिक मिसिंग के 5 ही है और ये 3 में से जो एक 5 का होने वाला था, से मान लो 2 5 के हो गए, है ना। हो सकता है ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये नहीं आके इनमें से कोई 5 आ गया, है ना, इट कैन हैपन। और ये भी वैल्यूज प्लस माइनस हो सकती है, बट दिस इज रफ आइडिया जो आपको आपके पूरा प्रिपरेशन लेवल में हेल्प करता है। गॉट इट? ऑलराइट, थैंक यू।